भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। इस आज़ादी को मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक इसकी तस्वीर बदल चुकी है। जब देश को आज़ादी मिली थी तब यहाँ बहुत गरीबी, भूखमरी और महंगाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि 1947 में हमारा भारत कैसा था और उस समय हमारे भारत में कितनी महंगाई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1947 में भारत में कितनी महंगाई थी और आज की महंगाई से 1947 की महंगाई में कितना फ़र्क है। तो आइए चलते हैं 75 साल पीछे आज़ादी के उस दौर में। 1947 से 2022 तक मुद्रास्फीति औसतन 6.55% सालाना की दर से बढ़ती रही। इसके हिसाब से जो चीज़ 1947 में 1 रुपये की मिलती थी वो आज 60 रुपये की मिलेगी। आपको बता दें कि पहले 1947 में 1 रुपये का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपये की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी और उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपया थी और उस वक्त रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोज़ाना की खरीदारी चिल्लर से ही हो जाती थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, इसलिए सोने की कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88.62 रुपये थी और आज इतने ही सोने की कीमत करीब 30,000 रुपये के बराबर है। आज़ादी के उस दौर में हर चीज़ इतनी सस्ती थी कि गरीब इंसान भी इन्हें खरीद सकता था, जबकि आज तो दाल का भाव भी इतना ज़्यादा है कि गरीब मजदूर दाल रोटी भी नहीं खा सकता है। 1947 के उस दौर में चावल 65 पैसे प्रति किलो भाव मिला करता था और आज चावल की कीमत 65 रुपये से भी ज़्यादा है। चावल की कीमत में इतनी तेज़ी बेचारे गरीबों को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर देती है। 1947 में इंटरनेशनल मार्केटिंग में पेट्रोल लगभग 40 पैनी था और डीजल का दाम 35 पैसा था। खाने में मिठास घोलने वाली चीनी उस समय 57 पैसे प्रति किलो मिला करती थी और 1 लीटर दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था, जो आज 60 रुपये प्रति लीटर है। 1947 के उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक गाड़ी बहुत हुआ करती थी। आज तो बच्चों की छोटी सी कार में 5 मिनट बैठने के ही 100 रुपये लगते हैं, लेकिन तब इस गाड़ी में 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता है कि उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से टिकट की तुलना करें तो वो बहुत सस्ती थी। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपये में मिला करता था। आज़ादी के दौर में तेनालीराम जैसी किताबें बस 1.5 रुपये में मिल जाया करती थी। हालांकि उस समय एक किताब पर इतने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज फिल्म देखने के लिए कम से कम 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में जाए तो इतने में 1000 फिल्म देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक की होती थी। आपको ये भी बता दें कि भारत की मौद्रिक नीति को निर्धारित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज़ादी से पहले 1935 में हुई थी। आज़ादी के बाद भी रिजर्व बैंक अपना दायित्व निभा रहा है। इंडिया में बैंक नोट और सिक्कों को जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की ही है। भारत में सबसे पहले कागज़ के नोटों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने ही शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीज़ें ही सस्ती मिलती थी, बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की भी सैलरी 150 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। इतनी कम इनकम में भी जीवन निर्वाह हो जाता था और लग्जरी जैसी चीज़ों के बारे में जीवन इतना नीचे था कि 2000 व्यक्तियों पर एक रेडियो था और हज़ारों व्यक्तियों पर एक टेलीफोन था। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए भले ही 75 साल हो गए, मगर आर्थिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आम आदमी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बेबस है। वैसा ही पुराने ज़माने में भी था। तो दोस्तों, ये हालात 1947 के थे। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।